रिवाइज करते हैं पूरा फटाफट 15-20 मिनट में, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नोट्स भी फर्स्ट पेज से चालू रखना, ताकि हमने देखा इस चैप्टर में एक एक करके पॉइंट्स वापस से देखते हैं ना, पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ये चैप्टर था अपना। हेलो एल्केन्स का मतलब है एल्केन्स के हैलोजन वाले डेरिवेटिव, जिसको अपन Rx से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे R आपका अल्किल ग्रुप है एंड X इज एनी हैलोजन। इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, ठीक है। और जब मैं हेलो अरीन्स बोल रहा हूं, तो यहां मैं बात कर रहा हूं एरोमेटिक वाली। बेंजीन, बेंजीन रिंग में आपका एक हैलोजन रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों हमें पढ़ना था, ये हेलो एल्केन्स हैं, ये हेलो अरीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने इनके क्लासिफिकेशन देखा था कि हेलो एल्केन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। इसमें भी देखे थे ऑर्थो, पैरा, मेटा टाइप के भी हेलो एल्केन्स बन सकते हैं। हमने इनके बॉन्ड के बारे में बात की थी कि आर बॉन्ड एक्स किस टाइप की बॉन्ड, नो डाउट कोवेलेंट बॉन्ड तो होगी, क्योंकि कार्बन है। आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 इज एन आर ग्रुप, मिथिल, C2H5 इथिल। तो आर बेसिकली है क्या, इट इज नथिंग बट एल्केन माइनस एक H, एक हाइड्रोजन अगर अपन एल्केन में से हटा देंगे तो इट रिजल्ट्स इन एल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन है, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो बचेगा CH3, दिस इज मीथेन अल्किल ग्रुप, ठीक है, जिसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो बस वही है कि उस अल्किल ग्रुप में H की जगह हमने एक X लगा दिया, दैट बिकम्स हेलो एल्केन्स। और यह यहां भी वही चीज हुई है, आपका बेंजीन रिंग पूरा C6H6 होता है, हमने यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव किया इस पॉइंट का, और वहां पे हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन लगा दिया, दैट बिकम्स हेलो अरीन, क्लियर है, ठीक है। बॉन्ड की जब मैं बात कर रहा था तो बॉन्ड कोवेलेंट है, बट कोवेलेंट भी दो टाइप की होती है, एक होता है पोलार और एक होती है नॉन पोलार। Since halogen is more electronegative than carbon, तो हैलोजन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, because of which halogen gets a partial negative charge and carbon gets a partial positive charge. Partial इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से लिया नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर को, बस अपनी तरफ खींचा है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इट इज अ काइंड ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल, तो इससे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है। जैसे Cl2 क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही क्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी को पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं मिलेगा। इस टाइप की बॉन्ड को हम नॉन पोलर कहते हैं। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, बिकॉज इसमें दो पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। समझ में आ रहा है। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण एक नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, इसलिए अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं अपन, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड in which carbon bears a positive charge and halogen bears a negative charge. Nucleophile being a nucleus lover is a negative charged species, तो वो आपके इस पॉजिटिव सेंटर को अटैक करेगा, पॉजिटिव विल अटैक नेगेटिव, राइट। समझ में आ रहा है। In this way, haloalkanes undergo न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये खुद में भी न्यूक्लियोफाइल है ना, ये भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा इसकी जगह में। तो अपन ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसकी बॉन्ड की बात होगी। बॉन्ड में हमने ये देखा था कि अगर R ग्रुप सेम है और अगर आप लगा रहे हो F,
या Cl या Br या I, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। देख रहे हैं, जानबूझ के मैंने बड़ी बड़ी बॉन्ड बनाई है ना, बिकॉज जब आप फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हो तो साइज बढ़ता जाता है। फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जितनी बॉन्ड बड़ी होगी ना उतनी वीकर है, समझ रहे हैं? जितनी ज्यादा दूरी है उतनी ज्यादा बॉन्ड वीक होगी, तो नॉर्मल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो उतना ही आसान होगा इसको तोड़ना, स्ट्रेंथ कम है, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। दैट इज व्हाई वी से आयोडीन इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, जल्दी कार्बन को छोड़ देगा, लीविंग छोड़ना है ना, Li नहीं Le वाला। तो बेस्ट लीविंग ग्रुप आपका आयोडीन होता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज आयोडीन साइज में बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो इट कैन इजीली कम आउट बाय अप्लाइंग लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? उसको अपन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी। इसका एक और नाम क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ दिस आर बॉन्ड एक्स। ठीक है, फिर हम आए थे प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन हमने हेलो एल्केन्स की अलग देखी थी, हेलो अरीन्स की अलग देखी थी कि आप क्या क्या मेथड से हेलो एल्केन्स बना सकते हो। तो पहला मेथड हमने देखा था फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से हमने बनाया था। अल्कोहल क्या होता है? कोई भी अल्किल ग्रुप में OH लग जाएगा तो वो अल्कोहल हो जाएगा। दिस इज अल्कोहल, राइट। अब इसमें आप अलग अलग रिएजेंट यूज करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। आपको बस इस OH को हटाना है और X लगाना है। उसके लिए हमने क्या क्या लिया था? we took HCl, we took SOCl2 ionyl chloride, we took PCl3, we took PCl5। क्या था हमने? सिंपल ये हो गया हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। एंड हमने सिंपल ब्रोमीन से भी किया था इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। है इस टाइप का रिएक्शन है ना? सभी रिएक्शन से हमें RX मिल रहा था और ये तो बनाना भी चाह रहे थे ना हेलो एल्केन। दिस वाज द फर्स्ट प्रिपरेशन। उसमें भी यहाँ नोट्स में लिखा है थायनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज़ अदर टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस है। तो इन सब में थायनिल क्लोराइड को प्रेफरेंस जो मिलता है कि मतलब अगर आप अल्कोहल के साथ थायनिल क्लोराइड लोगे ना तो ये तो बनेगा, ये तो सब में बन रहा है, पर इसका फायदा क्या है कि इसके साथ SO2 गैस होती है और HCl भी गैस के फॉर्म में बनती है। बाई प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस, ये लिखे थे ना, बाई प्रोडक्ट्स आर, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है क्योंकि यही तो बनाना चाह रहा हूं ना मैं, ये बनाना चाह रहा हूं तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट। बाकी ये दोनों आपके बाई प्रोडक्ट्स जो एस्केपेबल गैसेस उड़ जाएंगे, हमें अलग करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे? इससे दिस मेथड इज प्रेफर्ड हेलो एल्केन बनाने के लिए फ्रॉम अल्कोहल। दिस मेथड इज द बेस्ट। बाकी से भी बनेगा पर बाकियों में साथ में बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना, अगर दो मिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनके लिए अपन डिस्टिलेशन यूज करते हैं कुछ सेपरेट दें। पढ़े मेथड? एक सिंपल डिस्टिलेशन होता है अगर दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से कम है, सॉरी ज्यादा है, 25 डिग्री है या 25 डिग्री से ज्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच का 25 डिग्री से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जैसे पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में अलग करते हैं ना, जो समंदर के नीचे से जो क्रूड ऑयल मिलता है जिसको अपन पेट्रोलियम बोलते हैं, उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें केरोसिन भी है, उसमें वैक्स भी है, सब है। उसको अलग कैसे करते हैं? वो जाता है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, समंदर में ही रिफाइनरीज होती है, वो उनको ऊपर लाते हैं क्रूड ऑयल को, गाढ़ा गाढ़ा कच्चा तेल बोलते हैं जिसको अपन, है ना, और फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। और पेट्रोल का टेम्परेचर, पेट्रोल अलग लेवल में कलेक्ट होता है, डीजल अलग लेवल में कलेक्ट होता है, केरोसिन अलग लेवल में कलेक्ट होता है, तो दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज लिक्विड्स, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। वैसे ही जब यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे ना तो
तो इनके साथ कुछ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, तो उनको अलग करना पड़ेगा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल। सेकेंड मेथड हम यूज किए थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, याद है? and I say hydrocarbon I mean alkane, alkene या अल्काइन, यही होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, राइट? तो एल्कीन से हमने मेथड क्या देखा था, अगर आप एक एल्कीन लेते हो और साथ में फॉर एग्जांपल HCl ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका एडिशन होता है, आपके एल्कीन्स और अल्काइंस एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये दो डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगी, एक कार्बन में H जाएगा, दूसरे कार्बन में Cl जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। अब एक एग्जांपल और बता रहा हूं, दिस इज अ नॉन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूं, जब मैं इसको यहां से ब्रेक कर रहा था तो ये दोनों सेम थे, इसलिए इसको मैंने सिमेट्रिकल बोला। सिमेट्रिकल समझते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसके ऊपर अगर आप इसको फोल्ड कर दो मिरर इमेज टाइप का रहता है, राइट? बट यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो ये मिरर इमेज नहीं, मतलब ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? अब अगर मैं इसमें HCl ऐड करूं तो दो तरीके हैं, हो सकता है H इधर जाए, Cl इधर जाए, तब इस कंपाउंड का नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन आयन। अगर क्लोरीन यहां लगता है, H यहां लगता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। और अगर उल्टा हुआ, क्लोरीन यहां लगा और H यहां लगा, तो नाम हो जाएगा 1-क्लोरोप्रोपेन। एम आई क्लियर? तो दोनों चीजें बन सकती हैं, बट दोनों में एक प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनता है, और वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा रहे हैं या आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा रहे हैं। तो वो टाइप के रूल्स पढ़े थे अपन क्लास 11 में, यहाँ फिर से मैं रिवाइज करवाया था। मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, आपका जो भी कंपाउंड ऐड हो रहा है उसके दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। यस और नो? क्लोराइड इज अ नेगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन इज अ पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम। समझ रहे हैं? तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ एडिशन कराऊं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2-क्लोरोप्रोपेन। समझ रहे हैं क्या? दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि एक नाम से ही एंटी है ना, ऑपोजिट काम करेगा, बट इसके लिए हमें पेरोक्साइड चाहिए होता है, ये इसकी पहचान है रिएक्शन की। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ है, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है मतलब मार्कोनिकॉफ। समझ रहे हैं? तो एल्कीन्स शो एडिशन रिएक्शन, अब वो मार्कोनिकॉफ होगा या एंटी मार्कोनिकॉफ, वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। इफ नो कंडीशंस आर यूज्ड देन मार्कोनिकॉफ एडिशन, अगर पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। क्लियर है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी 1-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि इसमें ये नहीं बनेगा, दोनों ही केस में दोनों कंपाउंड्स बनेंगे, बट मार्कोनिकॉफ एडिशन में ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ में ये आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ो। इसी में हमने और क्या देखा था, एल्कीन्स में और कोई मेथड देखे? हाँ, मतलब यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन एसिड लिया है ना, आप चाहो तो डायरेक्टली Cl2 भी ले सकते हैं, पर वो है कि वो आपका क्या बनेगा, डाइक्लोरो वाला कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्लोरीन जाएगा ना। यहाँ पे एक में H जा रहा है, दूसरे में Cl जा रहा है, वहां पे दोनों में ही Cl जाएगा। ठीक है? और क्या मेथड देखे थे इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस? अच्छा, एल्केन से कैसे बनाओगे, ये तो एल्कीन से हो गया ना, अल्काइन से भी ऐसी बनेगा, दो बार करना पड़ेगा। पहले एक बार करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होगा, फिर एक और बार करोगे तो डबल का सिंगल हो जाएगा। या तो डबल था तो डबल से तुरंत सिंगल हुआ, डबल से तुरंत सिंगल हुआ, और जब अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लोगे तो आपको दो बार एडिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है? और एल्केन से कैसे बनाएंगे, जैसे मुझे CH4 से बनाना है, ये एल्केन है, सिंपलेस्ट एल्केन। इसमें अपन क्या कराएंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। याद है इसमें मैंने पूरा आपको
मैकेनिज्म समझाया था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, फ्री हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एक H रिमूव होगा और Cl एक इधर जाएगा, एक निकले वाले H के साथ जाके HCl बनाएगा। समझ रहे हैं? अब यही वापस से CH3Cl कंबाइन करके CH2Cl2 बनाएगा और HCl। ऐसे करके सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे फ्रॉम क्लोरीन। तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा क्या? CH4 plus Cl2, CH3Cl, CH2Cl2 मिक्सचर मिलेगा सबका। क्लोरोमिथेन, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, जिसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्लोरोफॉर्म। एंड दिस इज टेट्राक्लोरोमिथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आज जो नोट्स भेजा है 2 पेज का, उसमें इन सब के बारे में बात की है अपन। देखिए पूरे चैप्टर भर में हमने हेलो एल्केन के बारे में बात किया है, मोनो वाला। ये डाई ट्राई टेट्रा, इसके बारे में मैंने आज तक जो नोट्स आया ना वो 2 पेज में इनके बारे में बात की है। सबका यूज बस लिखा हुआ है, एक आध का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो यही है। समझ रहे हैं? प्रिपरेशन इससे हो जाएगा, यूज उस पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, बोलेंगे तो मैं जरा करा के दे दूंगा, एक पेज कर दूंगा। ठीक है, चलो ये एल्केन से हुआ, एल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया। उसके बाद क्या मेथड था? एलिलिक हाइड्रोजनेशन, मतलब अपन कंडीशन में अलग लिए थे तो वो आपके बगल वाले कार्बन में चला गया था। मतलब अगर मैं कोई डबल बॉन्डेड कार्बन लेता हूं लाइक दिस ना, कंडीशंस कुछ और होंगी। Cl2 क्या टेम्परेचर था? 723 केल्विन, 773 केल्विन। तो ये क्लोरीन अब इन दोनों में ना जाके यहाँ गया था। दैट वाज एलिलिक, मतलब नियर वाले कार्बन पे। द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू डबल, उसको एलिलिक कार्बन बोलते हैं। ये दोनों आपके तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एंड द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड कार्बन इज नोन एज एलिलिक कार्बन। फिर हमने हाइड्रोजन एक्सचेंज देखा था क्या? अगला मेथड, हाँ हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें क्या है देखो, हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ऑलरेडी एक हेलो एल्केन है, उसके बस हैलोजन को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH3CH2 Br और मैं चाहता हूं कि इसकी जगह आयोडीन आ जाए, Br की जगह आयोडीन आ जाए, तो ये मेथड का नाम क्या था? फिंकल्स्टन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, नेम रिएक्शन है फिंकल्स्टन। फिंकल्स्टन ने क्या किया था? ब्रोमाइड लो, क्लोराइड लो, और उसको अगर मुझे आयोडाइड में कन्वर्ट करना है तो मैं लूंगा NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन। तो आपका ये I यहां चला जाएगा, ये Br इसके साथ आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3CH2I प्लस। क्लियर है? और इसी में एक रिएक्शन और देखे थे, दैट वाज क्वार्ट्ज रिएक्शन। वो फ्लोराइड बनाने के लिए था। हमने इतने सारे मेथड में कहीं फ्लोराइड नहीं बनाया था, क्योंकि फ्लोराइड थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। इसलिए ये रिएक्शन कराने के लिए भी ना हमने क्या लिया है? एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल लिया है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है? फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl अगर है, हम साथ में फ्लोराइड लेंगे, बट थोड़ा इनर्ट मेटल का फ्लोराइड लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल Hg2F2 या फिर AgF या फिर COF2, एंटी SbF3। इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ये सारे आपके इनर्ट मेटल्स हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स नहीं है। ठीक है, हाँ ये HgF2 होगा ना, Hg2F क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है, हाँ F नेगेटिव है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर आप फ्लोराइड लेते हैं ना, तो दैट विल रिप्लेस दिस क्लोरीन। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, इतना ही मेथड था हेलो एल्केन बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखे थे अपन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। पहला सिंपल मेथड था बेंजीन से बनाने का, डायरेक्टली हैलोजिनेशन करेंगे अपन।
in the presence of यूरिक एसिड, हाँ एनहाइड्रस AlCl3 एक रिवाइस एसिड, ठीक है। इससे आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन लेंगे यहाँ पे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। एक ये मेथड देखे। उसके बाद इसी में एक मेथड और देखे थे जिसमें हाँ मतलब अगर आप यहाँ पे टॉलुइन भी लेते हो, साइड चेन हैलोजिनेशन ना, ये न्यूक्लियर हैलोजिनेशन है, मतलब आपका क्लोरीन डायरेक्टली हैलोजन आपका क्लोरीन या हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच होगा। पर अगर आप चाहते हो कि बेंजीन रिंग में ना अटैच हो कि ना उसके साथ जो कार्बन लगा है उसमें अटैच हो, इसको कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। ये हैलोजिनेशन क्या था? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियस मतलब बेंजीन रिंग, न्यूक्लियस मतलब बेंजीन रिंग, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। बट अगर अपन यही चीज करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर क्या था 383 केल्विन, तब ये जो क्लोरीन है वो यहां जाएगा, इसको कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। और इस टाइप के कंपाउंड को ना हम बेंजिल हालाइड बोलते हैं। ये क्या है आपका? बेंजिल क्लोराइड। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। दोनों में डिफरेंस है ना, समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? इस टाइप के क्लास ऑफ कंपाउंड को अपन बेंजिल बोलते हैं। अगर यहाँ पे OH भी होता ना Cl की जगह तो उसे अपन बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं। और वही अगर OH आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग में लगा होता तो उसको अपन फिनॉल बोलते हैं, दिस इज फिनॉल। और अगर यहाँ CH2OH होता तो दैट विल बी बेंजिल अल्कोहल, समझ रहे ना? तो दो टाइप के हम एरोमेटिक हालाइड बना सकते हैं, वन इज न्यूक्लियर डेरिवेटिव, अनदर इज साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन है ना, ये बेंजीन रिंग है, दिस इज साइड चेन, और उस साइड चेन में आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन में लगा हुआ है, तो बस कंडीशंस अलग है तो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड देखे थे, दैट वाज सैंडविच। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ना। अगेन जितने भी नेम रिएक्शन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको नहीं छोड़ना। हाँ, यहाँ पर लेते थे डाईएजोनियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज डाईएजो ग्रुप, ऊपर है ना N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको कहते हैं डाईएजो ग्रुप, डाईएजो ग्रुप। तो इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन हम कराए थे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, राइट? CuCl ये हाँ, तो वो Br ब्रोमो वाला बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आपका कंपाउंड क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और साथ में N2 रिलीज होगा और HCl भी बन रहा था क्या? ठीक है। अब अगर ये बनाना है कि ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एनिलीन लेंगे अपन, दिस इज एनिलीन NH2, दिस इज अमाइन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अमाइन भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जैसे हैलोजन एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही अमाइन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, समझ रहे हैं? तो दिस इज बेंजीनअमाइन या फिर एनिलीन बोलो, कॉमन नेम इज एनिलीन। इसको लोगे और साथ में NaNO2 और HCl, हाँ एक्वस सॉल्यूशन है, जैसे कि HCl तो एक्वस ही होगा, तो ये आपका ये कंपाउंड होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, ये रिएक्शन करोगे तो HNO2 ही बनेगा। इन सिटू बोलते थे ना कि अपन इसको साथ में लेंगे और वही बन जाएगा, HONO लिखोगे ना आप लोग, वही है, इसको रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, तो पहला स्टेप ये होगा, इससे आपका ये बन जाएगा डाईएजो, ठीक है। और फिर इसका आप ये रिएक्शन करा दोगे सैंड में। एक्चुअली इस रिएक्शन को ना डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डाईएजोटाइजेशन, क्योंकि डाईएजो बन रहा है, जैसे हैलोजिनेशन में अपन हैलोजन ऐड करते हैं, डाईएजो में डाईएजो बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डाईएजोटाइजेशन। द प्रोसेस इज नोन एज
डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, और फिर डाईएजो ग्रुप से हम सैंडवेयर करा के क्लोरोबेंजीन बना देंगे। क्लियर है? ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। कितने मेथड देखे थे हेलो अरेंज का? आप लोग के लिए एक स्टिकर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, वो मुझे दे रहा तो मैं संडे को कवर करवाऊंगा। इस संडे को हम बैठेंगे, सॉल्यूशन का भी जो फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी बच गया था उसको भी करते हैं, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन ठीक है, मतलब कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना, वरना इस चैप्टर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो मैं संडे को कराऊंगा। सर उसमें सॉल्यूशंस में एक वो था वेंटॉ फैक्टर वाला जो थोड़ा अलग टाइप का दिया है। आई तो पढ़े हैं, आई वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उससे डिस्कस कर लेंगे संडे, ठीक है। चलो आते हैं प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। पहला हेलो एल्केन पढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड था रिएक्शन विथ मेटल्स, सेकेंड अपन एलिमिनेशन पढ़े थे, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एक 1 डिग्री हालाइड लेता हूं, दिस इज अ 1 डिग्री हालाइड। 1 डिग्री हालाइड को कैसे पहचानते हैं अपन? हैलोजन विल बी अटैच्ड टू अ कार्बन, एक्चुअली 1 डिग्री में नहीं, अब 1 डिग्री, ठीक है। हैलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन, तो इसको अपन कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हालाइड। ये हो जाएगा 2 डिग्री हालाइड। Halogen is attached to a carbon which is attached to 2 other carbon, 2 डिग्री हालाइड, सेकेंडरी, एंड इसे कहते हैं अपन 3 डिग्री हालाइड। Halogen is attached to a carbon which is attached to 3 other carbons. Clear है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो जब भी 1 डिग्री हालाइड लूंगा मैं या मिथिल हालाइड लूंगा, मिथिल हालाइड इज अनदर क्लास, ये 1 डिग्री नहीं कहलाएगा ना। मिथिल हालाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो जब भी मैं 1 डिग्री हालाइड लूंगा या मिथिल हालाइड लूंगा ना, और मैं कराना चाहूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट्स से मैंने एक्वस KOH लिया, तो इसका OH नेगेटिव बाहर निकलेगा, 2 पार्ट होंगे ना, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, अभी बात की थी अपन पीछे। तो ये OH नेगेटिव आपके मिथिल क्लोराइड को या 1 डिग्री हालाइड को अटैक करेगा पीछे से, क्योंकि पीछे में भीड़ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए ये OH नेगेटिव पीछे से अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ क्या था। अगर आपने फॉर एग्जांपल मिथिल हालाइड ही लिया है और OH नेगेटिव आ रहा है, तो ये पीछे से अटैक करेगा, और कुछ इस टाइप का एक ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनाया था हमने, लाइक दिस। एक ही समय पे Cl निकल रहा था और उसी समय पे OH अटैच भी हो रहा था, याद है ये। और अगले स्टेप में Cl पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा एल्कोहल, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था ऐसे, अगर मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है। हमने स्टार्ट किया था विद दिस कंपाउंड, और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें मिला है ये कंपाउंड। देखो क्लोरीन यहाँ पे राइट साइड में लगा है, OH यहाँ लेफ्ट साइड में लगा है, इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, समझ रहे? दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्ट हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है? ये होता है आपका SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, एक आपका न्यूक्लियोफाइल पे और एक आपके हेलो एल्केन पे। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर यही रिएक्शन मैं किसी टर्शरी हालाइड के साथ कराता हूं, अब क्या है, टर्शरी हालाइड में थोड़ी भीड़ ज्यादा होगी पीछे साइड में, समझ रहे हो? तो पीछे से अटैक नहीं हो पाएगा,
तो ये अपना पूरा टाइम लेके पहले इसको अलग करेगा। यहाँ पे दिखा था हड़बड़ी में काम हो रहा है, ये निकला नहीं है, ये पहले आके, मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया था, याद है आप लोग को, कि ट्रेन से लोग उतरे नहीं है, दूसरे चढ़ने चालू कर दिए, और ये वाली ट्रेन आराम से, पहले आराम से उतर रहे हैं यात्री जो पुराने चढ़े हुए हैं, और फिर नए यात्री आएंगे। ये पहले उतरेगा, जब ये उतरेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा ताकतवर है वो। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना, तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाएगा क्लोराइड, और इसको दे देगा एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन किस टाइप का कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। ठीक है, पहले स्टेप में ये होगा, और दूसरे स्टेप में आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यही से अटैक करेगा, जरूरी नहीं है यहां से भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसा बनेगा ना, तो उसका शेप ऐसा नहीं रहेगा, उसका शेप ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो अब आने वाला OH यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, बट वहां पे तो एक ही फिक्स है, पीछे से आएगा, क्योंकि उसको हड़बड़ी है, इसको क्या है, इस क्लोराइड को हड़बड़ी है, सॉरी OH को हड़बड़ी है जल्दी जाने की ना। अब ये ट्रेन से उतरा नहीं है, तो ये क्या किया, इधर से नहीं गया, वो ट्रेन के पीछे वाले दरवाजे से चला गया। बोगी में 2 दरवाजा होता है ना, इधर भी होता है और एक उस तरफ होता है जो प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं होता, तो वो पहले से ही ना पटरी में जाके खड़ा है उस तरफ, कि जैसी ट्रेन आएगी ना तो मैं इधर से चढ़ जाऊंगा, वो वेट भी नहीं कर रहा है इधर से उतरने वाले का, ये वही वाला, समझ रहे, इसको सब्र नहीं है, बट इसको बहुत सब्र है यहाँ वाले OH को। ये पहले इसको उतरने का इंतजार किया, अब इसको दोनों जगह खाली है ना, कहीं से ही बैठ सकता है, समझ रहे, क्लियर है। इसको कहा था हमने SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, क्योंकि इसका पहला स्टेप जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज योर हेलो एल्केन, बट यहाँ पे हेलो एल्केन पे भी डिपेंड कर रहा था और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी, इसलिए ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है और ऊपर वाला बाइमोलिक्यूलर। फिर हमने क्या देखा था कि इनका रिएक्टिविटी कैसा होगा, SN2 रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट आपके मिथिल हालाइड में होगा, उसके बाद 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी पीछे से। आपको देखो ना, अगर ये पूरा पीछे से भरा हुआ है तो OH पीछे से बैक अटैक नहीं कर पाएगा उसी समय पे, इसलिए तो OH को वेट करना पड़ रहा है, समझ रहे, वो OH वेट कर रहा है कि कब Cl निकलेगा और फिर मैं जाके अटैच हो जाऊंगा, तो 3 डिग्री में ऐसा OH को वेट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। गाड़ी खचाखच भर के आई है, उधर से भी पैक है, इधर से भी पैक है, उसको वेट करना ही पड़ेगा, दोनों दरवाजे में लोग खड़े हुए बाहर निकलने के लिए, जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे ये चढ़ नहीं पाएगा, तो 3 डिग्री वैसा ही कुछ, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच है, भीड़ भाड़ है उस कार्बन के ऊपर जिस पे अटैक करना है। ठीक है, तो इसलिए SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री में जल्दी होगा, 2 डिग्री में उससे थोड़ा लेट, 1 डिग्री में और लेट, और मिथिल में सबसे लास्ट। क्लियर है, ये SN2 का ऑर्डर है, ये SN1 का ऑर्डर। इसके क्वेश्चन भी हमने किए थे कि आपको 3-4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा अरेंज देम इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 या SN1, तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस किए बहुत सारे, राइट। उसके बाद आता है अपन सेकेंड रिएक्शन में, दैट इज एलिमिनेशन। इसका एक और नाम क्या था, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन से आया है, हैलोजन हैलोजन से आया है, दो चीजें रिमूव होने वाली है, हाइड्रोजन और हैलोजन। तो ले लेते हैं अपना एक हालाइट CH3 CH2 CO, ये है हेलो एल्केन, प्लस ये होगा किसके प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH। पीछे मैंने एक्वस KOH लिया था, एक्वस KOH लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एम आई क्लियर, ये याद रखना, अल्कोहलिक है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसके कारण क्या होने वाला है, ये वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, जिसके पास हैलोजन है वो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कहलाता है बीटा कार्बन, राइट। तो अल्फा कार्बन में से हैलोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो एक एक एटम कम हो गया ना इस कार्बन से, दोनों कार्बन से, तो इनकी बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाएगी, आया ना।
इधर से Cl हटा, इधर से एक H हटा, तो अब क्या ये दोनों कार्बन चार चार बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं, दो हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक यहाँ बनाया, तीन ही बन रहा है इसका बॉन्ड और इसका भी तीन ही बॉन्ड बन रहा है। तो टू कंप्लीट दैट ये क्या करता है? एल्कीन बना देता है। समझ रहे? तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन से एल्कीन हम ऐसे बना सकते हैं, कन्वर्जन में ये सब काम आएगा और ये सब स्ट्राइक करना चाहिए वहां पे कि हाँ मुझे एल्कीन बनाना है, हेलो एल्कीन से एल्कीन इसी रिएक्शन से बन सकता है, और हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा। ठीक है, ये तो बात हो गई एक ऐसे हेलो एल्कीन की जिसके पास एक ही बीटा कार्बन था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, इधर से हाइड्रोजन निकाल लिए, इधर से अल्कोहल सॉरी हैलोजन निकाल लिए। बट अगर कुछ ऐसा टाइप का हालाइट है आपके पास, दिस इज क्या नाम है इसका? 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या है ये? 2-क्लोरोब्यूटेन। अब ये हो गया अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, दिख रहा है सबको? एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये, तो गामा कार्बन। ठीक है, और दूर जाओगे तो डेल्टा कार्बन। ठीक है, तो अब इसके साथ अगर मैं एल्कोहलिक KOH लेता हूं तो दो ऑप्शन। क्या दो ऑप्शन है? क्लोरीन तो यहीं से जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है क्लोरीन के, तो बट हाइड्रोजन हो सकता है इस कार्बन का आए या इस कार्बन का आए, दोनों ही बीटा कार्बन। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहले देखना, अगर मैं इसका हाइड्रोजन लेता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला कार्बन को कुछ नहीं करना है, CH3 वैसे ही रहेगा। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगी, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। दिस इज ब्यूट 2E। और अगर मैं ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेता हूं तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगी। तब तो पहला वाला वैसे ही रहेगा, दूसरा वाला भी वैसे ही रहेगा, तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी। समझ रहे हो क्या? दिस इज ब्यूट 1। ठीक है, दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, बट दोनों में कोई एक ही मेजर क्वांटिटी में बनेगा, एक माइनर क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, जब भी कोई ऐसे दो प्रोडक्ट, जैसे पॉलीकॉप में भी देखिए ना अपन कि एक मेजर बनेगा दूसरा माइनर बनेगा, तो यहाँ मेजर कैसे बनेगा? तो उसके लिए अपने पास एक रूल है, इसका नाम क्या था? शेडसेफ रूल। ये क्या बोलते हैं कि वो वाला एल्कीन बनेगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच। ये आपके डबल बॉन्डेड कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट मतलब अल्किल ग्रुप, तो इसके पास कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 1 2, राइट। और यहां देखोगे तो देखो इस कार्बन में तो कोई अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, दोनों हाइड्रोजन है, और इसमें सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, एक, ओनली वन। तो दिस विल बी द मेजर एंड दिस विल बी, समझ गए क्या? ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शेडसेफ रूल। ठीक है, और थर्ड टाइप का रिएक्शन हमने देखा था, रिएक्शन विथ मेटल। इसमें दो मेटल के बारे में पढ़े थे, एक था मैग्नीशियम, दूसरा था सोडियम। मैग्नीशियम के साथ जब RX मिलेगा तो बनाता है ग्रिगनार्ड रिएक्शन, RNGX, RX के बीच में Mg आ जाएगा, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएक्शन। इसमें अपन एक दो चीज पढ़े थे, इसको अपन हमेशा मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं, इसका ड्राई ईथर के साथ रखेंगे या फिर मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट। ड्राई ईथर तो तब लेंगे जब इसका रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं, अदरवाइज ये मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे ना तो ये एल्केन बन जाएगा। RH ऑयल में रखेंगे, रख सकते हैं, उससे पानी केरोसिन में, जैसे अपन सोडियम को रखते हैं। ठीक है, सोडियम के साथ क्या होगा? एक RX, दो सोडियम, एक और RX, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन या फिर एक और नाम क्या बताया था मैंने इसका? वुड्स कपलिंग रिएक्शन। कपल बना रहा है ना, R और R अकेले अकेले हैं दोनों, रिएक्शन के बाद ड्राई ईथर दिख ना ऊपर, R और R जुड़ जाएंगे, एल्केन बनेगा विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन। अगर आप यहाँ पे 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप लिए हो, ये भी 3 कार्बन का अल्किल ग्रुप है, जुड़ के 6 कार्बन का एल्केन बनेगा। समझ रहे हैं? दिस वाज वुड्स रिएक्शन। इसमें एक चीज और क्या देखे थे कि वुड्स रिएक्शन में अपन
ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन नहीं बना सकते। बनाना की कोशिश करोगे तो साथ में आगे पीछे के एल्केन भी बन जाएंगे, जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। कमिंग ऑन टू हेलोअरीन्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले अपन ये देखे थे कि हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों नहीं कर सकते। हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे बेंजीन रिंग में घूमने वाला है, जिसके कारण आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। नेगेटिव चार्ज मिलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस तरफ, आया ना? इसलिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिपेल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आता है, ठीक है? तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोअरीन्स में थोड़ा कम रिएक्टिव, थोड़ा स्लोली होगा। और भी कुछ रीजन देखे थे अपन कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, याद है ये चीज? तो सी डबल बॉन्ड सीएल को तोड़ना मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू सी सीएल। इसलिए हेलो एल्केन आराम से सीएल को निकाल सकते हैं, बट हेलोअरीन्स उस सीएल को नहीं निकाल पा रहे। पर तब भी हमने करवाया था रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन लेके। हमने लिया था एक हेलो एल्केन, दिस इज क्लोरो एल्केन, क्लोरोबेंजीन। साथ में हमने क्या लिया था? OH के लिए KOH ले लिए थे या NaOH लिए थे, है ना? NaOH लिए थे। और 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर और एसिडिक मीडियम, है ना? तब जाके इतना ड्रास्टिक कंडीशन लेने के बाद ये वाला न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ था और फिनॉल बना था, याद है? इस ड्रास्टिक कंडीशन को कम करने के लिए हमने क्या देखा था कि वी कैन अटैच अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, यहां या यहां या यहां एक NO2 ग्रुप लगा देता है। ड्रास्टिक कंडीशन, तो उससे ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए जरा अपन 620 के बाद एक 400 वाला टेम्परेचर भी देखे थे, फिर एक 300 वाला टेम्परेचर भी देखे थे और प्रेशर पूरा कम हो गया था, और हमें सब्स्टिट्यूटेड वाला फिनॉल मिल रहा था, NO2 लगा हुआ था, ठीक है? और ये भी देखे थे कि मेटा पोजीशन पे ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही नहीं रही है, ऑर्थो और पैरा में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, तो उसको आपका नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा था? स्टेबलाइज कर रहा था, याद है वर्ड स्टेबलाइज, ठीक है? ओके सर, हाँ, तो यहाँ पर हम पैरा ग्रुप में लिए थे तो उसका कंडीशन था 443 केल्विन। हाँ सर, तो अगर सिर्फ हम ऑर्थो ग्रुप लेंगे तो भी कंडीशन सेम रहेगी ड्रास्टिक उसकी, वो ना 368 सर इसमें तो दोनों लिए ना। अच्छा हाँ, लेकिन सिंगल ऑर्थो मिलेगा तो सेम कंडीशन, सेम, ठीक है? इसके बाद दूसरा रिएक्शन इसका हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड, ये बताया था मैं, बहुत बार बता दिया है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रहा आपका हेलो एल्केन, इसका क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन कर सकते हैं, इसका नाइट्रेशन कर सकते हैं, इसका सल्फोनेशन कर सकते हैं, इसका फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं और इसका फिडेलक्राफ्ट एसिलेशन कर सकते हैं। इधर हमने लेवाइस एसिड लिया था, इधर हमने HNO3 के साथ H2SO4 लिया था, यहाँ पे H2SO4 लिए थे और यहाँ पे AlCl3 लिए थे, ठीक है? और सभी में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इधर हैलोजन अटैच हुआ था, इधर नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ था, इधर सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच हुआ था, इधर अल्किल ग्रुप अटैच हुआ था और इधर एसिल ग्रुप अटैच हुआ था, ठीक है? याद आ रहा है? इसे पढ़ के आने बोला था मेरे पास, लग रहा है देखा देखा सब चीज, हाँ वृद्धि पीछे वाली। एंड लास्ट रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे उसमें अपन रिएक्शन विद मेटल में गुड्स रिएक्शन पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड रीजन बनाए थे, वैसे यहाँ पे भी दो रिएक्शन पढ़े थे, एक गुड्स फिटिक था और एक सिंपल फिटिक था। गुड्स में हमने RX और RX लिया था ना, गुड्स फिटिक में हम RX को कंबाइन कराएंगे
ARX से, एरोमेटिक, एरिल हालाइड, एरिल हालाइड प्लस अल्किल हालाइड, गुड्स में अल्किल हालाइड प्लस अल्किल हालाइड, अल्किल प्लस एरिल, तो यहां क्या होगा, एरिल प्लस एरिल। वो बोला मैं भी अपना अलग बनाऊंगा, तो तू अलग बनाया ना एक, वैसे मैं भी अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो एरिल एरिल, अल्किल अल्किल, एरिल अल्किल, गुड्स फिटिक, गुड्स फिटिक, समझ गया। तीनों के केस में एल्केन हाइड्रोकार्बन ही बनेंगे, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे आपका एल्केन बना था, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग के साथ कोई अल्केन ग्रुप आएगा, और यहाँ पे आपका दोनों ही बेंजीन आएगा, मतलब डाइसल्फाइड, ठीक है। एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग से, ठीक है। ये पूरा आपका प्रेशर होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस टाइप का एक नोट्स रफ बनाना है ना, तो एक बड़ा पेज लेना A3 साइज का, A3 साइज का पेज क्या होता है, A4 से थोड़ा डबल होता है ना, और उसमें एक ही पेज में सारे रिएक्शन आ जाए, इतना जगह बना के लिखना है, ताकि वो एक पेज से हमको पूरा हेलो एल्केन दिख जाए, समझ रहे क्या बोल ना। A3 साइज का एक बड़ा सा पेपर आता है, अच्छा, हर चीज नहीं लिखना उसमें, जैसे ये SO2 का लिखना नहीं है कि इट इज प्रेफर्ड बिकॉज ये बिकॉज, बस शॉर्ट में करना है पूरा काम, ताकि अपन को रिएक्शन रिवीजन के लिए बेस्ट चीज है ना, आधे घंटे के अंदर आपको पेज पूरा देखना होगा, खत्म चाह, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अपन वो कर रहे थे ना कन्वर्जेंस, वही तो बचा है ना बस एनसीईआरटी का, कुछ मिला है देखते हैं इसको ना। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 10.11 देखो, सारे आपके कन्वर्जन थे ना एनसीईआरटी में, हाँ वो भेजा था, इसके बाद वाला नहीं भेजा। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसी का क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखना 10.11 का क्वेश्चन नंबर, आप नहीं लाओगे शायद ना, वॉल्यूम बनेगी नहीं लाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, हाउ विल यू कन्वर्ट but1 into but2e, देखा सबको क्वेश्चन ये वाला, हाँ देखो, दिख रहा है, हाँ आपके पास गिवन है but1 in, इसके साथ कुछ ऐसा रिएक्शंस करना है हमें 2-3 स्टेप में कि ये but2 in बन जाए। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना। तो देखो अपन ने क्या देखा है, हमने एल्कीन बनाना, एल्कीन से हमने एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना सीखा है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से, याद है, हाँ ये आपका but1 in है ना, इसमें अगर मैं HBr मिलाऊं, है ना, और मान लेते चलो मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे हैं, तो H कहां जाएगा, Br कहां जाएगा, H जाएगा यहाँ पे जहां H पहले से ही ज्यादा है, और Br जाएगा यहाँ, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H कम है। क्या बना, यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये बना। अब हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने का एक ही तरीका है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो अब देख लो, अगर क्योंकि इसमें भी 2 है ना बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो शेक्सपियर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, की यहाँ पे आना चाहिए, हाँ कहीं भी आ सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आई ना, तो यहाँ पे कार्बन में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, समझ रहे, बट अगर डबल बॉन्ड यहाँ आई तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो आपके अल्कोहलिक KOH से आपको मिल जाएगा but2e। देखो ये रिएक्शन समझ में आया क्या किया अपन, 2 स्टेप किए हैं, एक मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है और दूसरा स्टेप में आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है, अभी वापस दोनों रिवाइज किया।
नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया। एक और फोर्थ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, उसी का 10.11 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? टोलुइन से बेंजिल अल्कोहल बनाना है, ठीक है? टोलुइन टू बेंजिल अल्कोहल, सब पढ़ पा रहे हैं वो क्वेश्चन? पहले तो जो बनाना है ना वो क्या होता है ये भी पता होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे बनाएंगे? हैं? टोलुइन क्या होता है? बेंजीन रिंग में CH3 लगा हुआ, राइट? दिस इज टोलुइन। और बनाना क्या है? हाँ, OH लगेगा बट बेंजीन रिंग में नहीं लगेगा, क्या लगेगा? साइड चेन। दिस इज बेंजिल अल्कोहल। अभी बताया था ना मैं, एक न्यूक्लियर हेलोजिनेशन होता है और एक साइड चेन हेलोजिनेशन होता है, तो ये साइड चेन ही है, हेलोजिनेशन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे अपन? पहले इसकी जगह क्लोरीन लगा देते हैं, वो तो लगाना आता है ना अपन को, साइड चेन हेलोजिनेशन तो पढ़े है ना। क्या करेंगे? Cl2 लेंगे, टेम्परेचर बता दो मेरे को बस। हाँ, कुछ टेम्परेचर था ना? पक्का? नहीं नहीं, हाँ 783 केल्विन, 783 केल्विन है ना। तो इससे आपका बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। क्या बनाइए? टेम्परेचर लिखना जरूरी है क्या? लिख दोगे तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़ देना, क्योंकि कन्वर्जन में नहीं जरूरी होता टेम्परेचर, बट रिएजेंट तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो दिखा पहले स्टेप में बेंजिल क्लोराइड बन गया। अब बस क्या करना है आपको? Cl को हटा के OH आना चाहिए। हाँ चलो इधर इधर, ये आपका क्लोरीन लगा, इसकी जगह OH चाहिए ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? न्यूक्लियोफाइल तो चेंज है ना, यहाँ पे Cl है वहां पे OH है। अब बस एरो में आपको क्या लिखना है? एक्वस, सीधे तो आएगा OH, कहां से आएगा OH, है ना? NaOH भी ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं, सभी से OH आएगा ना। ये आपका बन गया बेंजिल अल्कोहल। दिस इज बेंजिल क्लियर है? चलो एक और देखना, 6th वाला देखो, 5th बता चुका हूं मैं, 6th देखो, इथेनॉल टू इथिल फ्लोराइड। ये भी सिंपल है, ट्राई करोगे क्या? सिंपल है, फ्लोराइड तो एक ही रिएक्शन में बनाना सीखे अपन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, HgF2 याद है, या कोबाल्ट वाला, या Ag वाला, या एंटीमनी वाला, कोई भी फ्लोराइड लेंगे साथ में, पर एक स्टेप में पहले आपको इथेनॉल को हालाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 स्टेप में बनेगा। भाई स्टार्ट कहां से करना है अपन को? इथेनॉल से। इथेनॉल तो समझ में आ रहा है ना क्या है, इसको इथेनॉल बोलते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने कहां पढ़ा था पहले ये याद करो, हेलोजन एक्सचेंज में था, फिंकलस्टन और स्वार्ट्ज पढ़े थे ना हेलोजन एक्सचेंज में। तो हेलोजन एक्सचेंज करने के लिए पहले हेलोजन तो होना चाहिए ना, तब तो एक्सचेंज करोगे, तो अभी पहले इसमें हेलोजन लगाएंगे। तो अब याद करो, अल्कोहल से हेलोजन बनाना सीखे थे, सबसे पहला मेथड हेलोजन बनाने का, तो इसको ले लो, तो Cl2 नहीं लेना, प्रेफर्ड मेथड, ठीक है? तो क्या बनेगा, क्या क्लियर है? ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का पार्ट, ठीक है? अब ये वाले की जगह मुझे क्लोरीन चाहिए। अब यहां पे आएगा आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, AgF ऐड कर दो,
कौन से दो रिएक्शन यूज है? दोनों प्रिपरेशन के यूज हुए। पहले अल्कोहल से हेलो एल्केन, फिर हेलोजन एक्सचेंज से हेलो एल्केन। समझ गए ना? हेलोजन एक्सचेंज में दो ही रिएक्शन पड़े, फिंकल्सन से आयोडाइड बनता है, स्वॉर्ट से फ्लोराइड बनता है, याद रखो ना, ठीक है? मैं भी आ रहा है समझ क्या? Alcohol and cyanide chloride. हाँ इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो अभी देखे ना, 7 देखना है। चलो 7 देते हैं। 7 देखो क्या है? ब्रोमो इथेन है कि मीथेन? ब्रोमोमीथेन, और से बनाना क्या है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन है ना, कीटोन। इसमें एक तो रिएक्शन अपन नया देखेंगे, देखना। ब्रोमोमीथेन है CH3Br, ये है, और बनाना क्या है? प्रोपेनॉन। जानते हैं क्या होता है? ये सबसे पहला कीटोन, इसको अपन प्रोपेनॉन बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? गिवन चीज एक कार्बन की है, बनाना 3 कार्बन वाला है। देख रहे हो? मतलब कार्बन ऐड करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे मेथड्स अपन करेंगे जिससे कार्बन की क्वांटिटी बढ़े। समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो क्या कर सकते हैं अपन? देखो, CH3Br अगर मैं लेता हूं और इसका मैं कराता हूं, नहीं वुड्स करोगे तो डबल हो जाएगा, है ना, बट फिर वो एल्किल हाइलाइड भी नहीं रह जाएगा ना, तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा? ये Br हटेगा, उसकी जगह साइनाइड आ जाएगा, बढ़िया, एक कार्बन, CH3Cl आया ना। पर मुझे 3 कार्बन वाला चाहिए, राइट? अब एक कार्बन ना हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ले सकते हैं। RMgX होता है ना, CH3NgBr ले लेता हूँ, उसके साथ एक कार्बन और आ जाएगा ना। तो एक्चुअली में देखो इसका कैसे ब्रेक होता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना। C और N के बीच में इस टाइप की बॉन्ड है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये कैसे पता चलेगा? कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है टेबल में, पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन कार्बन के बाद आता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। उस हिसाब से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऐसा कुछ होगा, पार्शियल ले लो। ठीक है, अब अगर इसमें मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं, CH3NgBr, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, देख के ना। तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, कार्बन वाला, ये अटैक करेगा यहाँ पॉजिटिव साइड पे, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये आपके नेगेटिव साइड पे। समझ में आ रहा है? तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान देना, CH3 तो ऐसा ही रहेगा, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये C भी ऐसे ही रहेगा। अब इसमें एक C आ जाएगा और साथ में NMg, समझ रहे हैं? ये डबल से ट्रिपल से डबल क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, ये तो ऐसा गया है, तब तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मिला। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इसके एक पेयर खींच लिया आपने अपने पास, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रही है आपको। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट स्टेप में हम इसका एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये मिल जाएगा। ये कीटोन का एक्चुअली प्रोसेस है बनाने का। अभी अपन इस चैप्टर में इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि अपन कीटोन का प्रिपरेशन नहीं पढ़े। ये जब अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आएंगे ना, तब अपन ये वाला रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे अपन कीटोन बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है आपका कीटोन। हाँ, हाइड्रोलिसिस ही हुआ है, पानी ऐड हुआ है, MgOH ये अलग हो गया, है ना, और हाइड्रोलिसिस से पानी किया। हाँ, और भी तो पानी है ना। OH नहीं तो और भी तो वाटर मॉलिक्यूल था ना, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से आपको प्रोपेन मिलता है। समझ गए? तो इसमें दो रिएक्शन अपन नहीं पढ़े थे, एक ये वाला और एक ये वाला।
लास्ट टेबल। बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना तो उनको आता है, तो ये याद रखना, अगर एक कार्बन बढ़ाना है ना तो साइनाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, समझ रहे? इसके पहले अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन OH का करवाए ना, यहाँ पे CN नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। OH भी आपका K के पास K के साथ ही आया था ना, CN भी आपका K के साथ ही आया, क्लियर है? हाँ, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसी का 10.11 का 10। हाँ हाँ, वो दूसरी तरह से नहीं बना था, वो तो मैं बता दिया था ना उसे। ओके, आओ आगे। अरे आगे, इसका और बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा मैं ना, अमोनिया भी बनता है, एन भी है ना इसमें, नहीं मतलब बाई प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं है, कन्वर्जन में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, उसी का क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो बता दिया था मैं, 10 देखो बन जाएगा क्या? क्या दिया हुआ है? बेंजीन से बाइफिनल बनाना है। आपके पास क्या है? एक बेंजीन, और बनाना क्या है? बाइफिनल। गुड्स नहीं, फिटिक रिएक्शन, फिटिक करेंगे, बट फिटिक किसके साथ होता है? अरिल हालाइड के साथ। तो पहले अरिल हालाइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसके साथ, इससे अरिल हालाइड बना सकते हैं ना। सबसे पहला मेथड प्रिपरेशन का है हेलोअरीन का, Br2 ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना? पहला रिएक्शन क्या होगा? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ब्रोमोबेंजीन का आप करा दो फिटिक, तो आपको मिल जाएगा बाइट। ठीक है, तो अभी पढ़े ना लास्ट में। हाँ, एजेंट लिख देना, एजेंट तो लिखना पड़ेगा। बाई प्रोडक्ट आप स्किप कर सकते हो, थोड़ी कंडीशन अगर याद नहीं है, टेम्परेचर तो स्किप कर सकते हो, ठीक है? याद है तो लिख देना। चलो अगला फिर आपका कन्वर्जन था 10.19, ठीक है? ये मैंने दिया था ना क्वेश्चन, तो इसमें देखो डिस्कस करते कितने, टोटल 19-20 क्वेश्चन है ना? तो कुछ डिस्कस करते, कुछ आप लोग बनाना फिर अपने से। चलो पहला क्वेश्चन देखो, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। ट्राई करो एक बार बस, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, सिंपल है बहुत। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, हमने एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना सीखा है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, और फिर हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना भी आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन नहीं, प्रोपीन लिया मैंने ये, ठीक है? HBr ले लेता हूं, एंटी करना पड़ेगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ में, हाँ ठीक कर देंगे। अगर आप मार्कोनिकॉफ करते हो तो H यहां जाएगा और Br सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है? और इसका जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे ना एक्वस KOH लेके, तब अल्कोहल भी सेकेंड पोजीशन वाला बनेगा, समझ रहे? क्या बना ये? 2 प्रोपेनॉल। बनाना क्या था? 1 प्रोपेनॉल। तो इसलिए मार्कोनिकॉफ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ।
यही समझना है, ठीक है। परऑक्साइड लिख देना तो अपने आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपने एंटी मार्कोनिक ऑफ किया। अब क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसका एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री वाला SN2, 3 डिग्री वाला SN1। हाँ प्राइमरी है, तो अब बन जाएगा आपका, समझ में आया, कितनों को नहीं आया आपको छोड़ वही नहीं आया, ठीक है। आप लोग चैप्टर शुरू से अटेंड नहीं करो तो मैं क्या दूंगा, ठीक है। सेकेंड, हाँ सेकेंड हो जाएगा, इथेनॉल टू ब्यूट-1-आइन बनाओ, हो जाएगा। इथेनॉल टू ब्यूट-1-आइन उस करने का सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। उस से एल्केन बनता है, अल्काइन नहीं बनता है। तो सर फिर उसके बाद HBr होगा बना। दोनों अच्छी साइनाइड ऐड करके कितना भी होता है, करना ट्राई कर। जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप से, मतलब एक ही वो कन्वर्जन होता है, आप अलग मल्टीपल स्टेप्स भी अलग अलग यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ वैसे ही नहीं होगा, हो सकता है कुछ और भी मेथड हो सकता है। हो गया वैसे क्या किया सर, पहले HBr लिया इसी में, हाँ उससे OH में डाल दिया, ठीक है, किया ठीक है, तो ब्यूटेन बन गया, ठीक है, तो आप मुझे HBr लगाया, एल्कोहलिक किया उससे डबल वन आ गया सर, वहां है सर यार सर कर दिया तो हाँ ठीक है, एक होगा ना ये करता है, हां फिर Br2 दिया तो भी आ रहा है, फिर दो बार एल्कोहलिक किया से करोगे तो फिर ट्रिपल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, पर ये याद रखना कि जब आप इसका डबल बार डिहाइड्रोजनेशन कराओगे ना, तो फर्स्ट स्टेप में तो चलो अल्कोहलिक KOH ले लोगे जो अपन पढ़े, उससे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हट भी जाएगा, पर अब जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा ना वो आपका कुछ ऐसा रहेगा, है ना, और एक Br यहाँ लगा रहेगा, अभी एक ही हटा ना, एक Br हट गया यहाँ का और एक H आपने यहाँ का हटा दिया, एक ही है ना, अब तो ये वाला बनेगा। अब उसके बाद एक Br यहाँ का बचा है, एक H यहाँ पे है अभी भी, वो H है। अब अगेन अल्कोहलिक KOH से ये चीज नहीं होगी, प्रोसेस यही होगा, बट उसके लिए हमें ना रिएजेंट अलग लेना पड़ेगा, वो होता है आपका NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन यही होगा, इसको भी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं, इसको भी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ही बोलेंगे, बट ये रिएजेंट ना सिर्फ हेलो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है, एल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए ये लेना पड़ेगा, ये उतना रिएक्टिव नहीं होगा इसके लिए, बस रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब सही है। 10.11 जो किए है हां तो पहले वाले में फिर तो वैसे ही करना है, कहां पे 10.11 फर्स्ट वाला, हां जो अपन पहले किए थे ना वो वाला नहीं, ठीक 10.11 का क्या था फर्स्ट, हाँ यही तो था कुछ, हाँ यही तो, हाँ नहीं किए थे, ठीक है। अब क्लियर है, ये सारे मेथड सबको समझ में आया। देखो पहले क्या किए अपन, पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हुआ है,
SOCl2 के साथ भी SO को तो क्या क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, HBr ठीक है, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन आ जाएगा। क्लोरीनेशन भी करा सकते हैं, उनको क्या लेना देना है Br से, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हमने पुट्स करवाया तो ब्यूटेन मिल गया, ठीक है। फिर हमने इसका ब्रोमिनेशन करवाया तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन मिला। फिर इसका एल्कोहलिक KOH लिए तो ब्यूट 1 इन मिला। फिर ब्रोमिनेशन करवाया तो दोनों जगह ब्रोमीन आ गया, ठीक है, हियर एंड हियर। आप बोलोगे सर यही क्यों नहीं कर दिए डबल, तो ये एल्केन है और ये एल्कीन। एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसलिए इसी में अपन एडिशन करा सकते हैं। अब इसके बाद दोनों चीज लिखना, फर्स्ट एल्कोहलिक KOH लिखना और सेकंड ये लिखना, एक ही साथ एरो में ऊपर नीचे। तो ये भी अगर आप लोगे ना तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ सिर्फ ये ले लोगे। पर अगर आप इसको लोगे ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर ये नहीं लेते हो तो ये भी दोनों स्टेप कर देगा, मतलब एल्कीन भी बना देगा और अगले स्टेप में अल्काइन भी बना देगा। हाँ, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे अल्काइन की प्रॉपर्टी में, अभी याद नहीं आएगा बट अल्काइन की प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपको, ठीक है, अभी नहीं आता है। प्रोसेस दोनों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही हो रहा है दोनों स्टेप में, ठीक है, बस हमने रिएजेंट अलग अलग किया। एक रिएजेंट हेलो एल्केन को एल्कीन बना रहा है और दूसरा रिएजेंट एल्कीन को अल्काइन बना रहा है, ठीक है, नोट कर लिए, कर लो नोट, बाद में नहीं तो याद नहीं आएगा। हो गया, कितने स्टेप आना, 1 स्टेप 2 3 4 5 6 7, तो 2 गिन लिया, डन, आगे बढ़े। फोर्थ वाला ट्राई करो, फोर्थ वाला इजी है, थर्ड वाला सॉरी। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाओगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनेगा? ठीक है, बताइए। देखो, हाँ एक मिनट, यहाँ नहीं चाहिए ना और यहाँ चाहिए सेकेंड वाले कार्बन पे, पहले कार्बन पे नहीं चाहिए मतलब हटाना पड़ेगा, हटाने का एक ही रिएक्शन है अल्कोहलिक KOH, और कोई मेथड नहीं पढ़ा हमने जिसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन साथ में रिमूव हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यस और नो? तो क्या बनेगा, प्रोप 1 इन बन गया। अब कौन सा पोजीशन मुझे Br चाहिए, सेकंड पे, तो क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ, सोचो, अगर मार्कोनिकॉफ किए तो H यहां जाएगा, Br यहां आएगा, एंटी किए तो Br यहां जाएगा, H यहां जाएगा, कहां क्या चाहिए, Br यहां चाहिए ना, मतलब मार्कोनिकॉफ, समझ गए, HBr बस, एंटी करवाएंगे तो परऑक्साइड लिखता है, मार्कोनिकॉफ कराएंगे तो सिर्फ HBr लिख के छोड़ दो, चाहो तो यहाँ मार्क लिख देना, समझ में आ जाएगा मार्कोनिकॉफ करा हुआ, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो को 2 ब्रोमो बना। तो पहले ये देखो कि 1 से हटाए कैसे, पहले 1 से हटाना पड़ेगा ना, फिर बाद में सोचेंगे 2 में कैसे लगाए। तो 1 से हटाने का एक ही तरीका है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, शेक्सपियर रूल। यहाँ नहीं जरूरत पड़ी शेक्सपियर रूल की ना, क्योंकि एक ही बीटा कार्बन था, तो शेक्सपियर रूल का कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन बनाओ, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 वही है अभी अपन जो किए थे ना, टॉलुएन टू बेंजीन है तो रिपीट है। 5 देखो, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन,
आइसोमीन की जरूरत क्या है? हाँ, मतलब नाइट्रेशन कराना है और एक बार हेलोजिनेशन करवाना है। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, देखो स्टार्ट तो बेंजीन से करना है, वही दिया हुआ है ना। हाँ, और बनाना क्या है? 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कुछ ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए। ये 1 2 3 4 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। हाँ, तो पहले क्या करेंगे? अरे डोमिनेशन करवाएंगे ना, देखिए अगर नाइट्रेशन पहले कराना, ध्यान देना क्या होगा, जो आप लोग बोले ना पहले, अगर आप पहले नाइट्रेशन करवा दिए, ध्यान से समझना, तो नाइट्रो तो आ जाएगा उस जगह पे जहां आप चाह रहे हो। ये उल्टा कर दूं, एक ही मतलब, नाइट्रो तो आ गया आपकी पोजीशन पे। फिर अगर आप नाइट्रो का ब्रोमिनेशन करवाए ना, तो नाइट्रो की खासियत क्या है कि ये ब्रोमीन ग्रुप को मेटा पोजीशन पे फेंकेगा। नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ब्रोमीन के लिए सिर्फ यही दो पोजीशन खाली है। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, जो कि गलत है, उनको बनाना था 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो अब क्या करेंगे? पहले अपन करेंगे ब्रोमिनेशन। तो क्या होगा? ब्रोमीन आपका जाके यहाँ ऐड हो गया। अब ब्रोमीन की खास बात क्या है कि ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा में फेंकेगा, ठीक है। नाइट्रो इज अ, ध्यान से समझ लो, इस चीज को बहुत काम आने वाली है। नाइट्रो इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। ब्रोमीन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि आपका NO2+ है, उसको वो ऑर्थो या पैरा में भेजेगा। और हमें पता है पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, तो मिल जाएगा हमें। फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, क्लियर है? हाँ, नाइट्रो और ब्रोमीन में नाइट्रो का ज्यादा प्रेफरेंस होता है ना, इससे अपन नंबरिंग यहाँ से चालू किए, 1 2 3 4, ना कि ब्रोमीन से 1 2 3 4, ठीक है। चलो एक लास्ट और देखते हैं, फिर एंड करते हैं। हाँ, जोर से बोलना, क्या बोल रहे हो? 8 एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये तो सिंपल है, ये तो अपन करे हुए हैं ना। पहले एनिलीन से डाइएजो बनाओ, डाइएजोटाइजेशन करके, और फिर सैंड मेयर से क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 स्टेप में हो जाएगा। 19 करते हैं, चलो। टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, तो पहले समझो टर्ट ब्यूटिल और आइसोब्यूटिल है क्या। क्वेश्चन नंबर 19 सब पढ़ रहे हो? टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड से बनाना है क्या? आइसोब्यूटिल टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होता है, देखो, दिस इज टर्ट, टर्शरी कार्बन है ना ये, और इसी कार्बन पे और बनाना क्या है? आइसो, दिस इज आइसो, समझ रहे हैं? इससे ये बनाना है, तो पहले इसको यहां से हटाएंगे, यही चाहिए ना। जैसे अभी अपन 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाते हैं, पहले 1 से हटाए थे, फिर 2 में फिट करने का सोचे थे, तो पहले 1 से हटाएंगे। हटाने का एक ही तरीका है, अल्कोहलिक करो। देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पहले ये बताओ। ये दोनों एक जैसे कार्बन, तीनों एक जैसे कार्बन, तीनों ही बीटा है, पर तीनों एक जैसे। किसी के साथ भी हेलोजिनेशन कराओ, एक ही प्रोडक्ट आएगा। हाँ, 2 स्टेप में पहले बनाओ, तो ये वाला बनाओ, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बताओ मुझे, ये आएगा, देखो ध्यान से, वही आ रहा पक्का। ब्रोमीन यहाँ से हटा, एच कहीं का भी ले लो, यहाँ का ले लो या यहाँ का ले लो, यहाँ का ले लो, तीनों ही बीटा कार्बन है, तीनों नेबर है ना उसके,
ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा, और इसमें से तीनों एक जैसे। अगर यहाँ पे एक सी होता ना तो फिर ये वाला अलग हो जाता। इसका नाम ये 2-मिथिल प्रोपीन, आइसोमिथिल प्रोपीन, ठीक है। आइसो में मिथिल लगा ना, हाँ ये हो गया ना। अब क्या करना है मुझे, यहाँ बी आर चाहिए, मतलब यहाँ पे बी आर आना चाहिए, यहाँ पे एच आ जाएगा। क्या करेंगे, मार्कोनी का 20 मार्कोनी का एच लगा देता हूँ, तब समझ में आएगा शायद। एच कहाँ जाएगा, जहां एच ज्यादा है, और बी आर कहाँ जाएगा, यहाँ। ये तो मार्कोनी को आपको होता है, बट मुझे तो बी आर यहाँ चाहिए ना, मतलब एंटी मार्कोनी को। अगला स्टेप में परऑक्साइड HBr, यहाँ पे आपका आ गया H और यहाँ चला जाएगा, समझ गए। मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, बट मुझे यहाँ हाइड्रोजन नहीं भेजना है, मुझे यहाँ पे Br को भेजना है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ करना है, समझ गए। ठीक है, अब इसमें से और जो बच गए हैं ना 20 में से, वो आप लोग ट्राई करना। एक तो हो सकता है नहीं बने, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ना आगे के चैप्टर्स के हैं, जैसे कार्बोनामाइन रिएक्शन में यूज किया हुआ है और आयोडोफॉर्म रिएक्शन यूज किया है। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन नंबर है 14 छोड़ देना, अभी नहीं बनेगा 14, और एक 20, 14 और 20 को छोड़ के बाकी सब बन सकते हैं। हाँ, उसी में 10.19 वाले में ही क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 अभी नहीं बनेगा आप लोगों से, क्योंकि वो रिएक्शंस हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। 20 कहाँ बताया मैं, वो तो ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा पूछा था तू? 8th क्वेश्चन था ये। तो एनिलीन से आपको आइसोनाइट्राइल बनाना है, हाँ वही आइसोनाइट्राइल, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों छोड़ के बाकी ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब एक बार अच्छे से रिवाइज करो, आने वाले वीक में टेस्ट लूंगा मैं, 20 से 25 के बीच में 2 टेस्ट होंगे, एक सॉल्यूशन का और एक आज नहीं पढ़ाया वापस रिवाइज कराया, मत देना सॉल्यूशन वाला, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का एक दिन टेस्ट रहेगा, एक दिन हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो एक दिन सॉल्यूशन का टेस्ट रहेगा, एक दिन आपका ये वाला चैप्टर का टेस्ट रहेगा, हेलो एल्केन्स का, ठीक है। और एक दिन छुट्टी रहेगी, अगले वीक का बता रहा हूँ मैं आपको बताएंगे, ठीक है। डेट्स मैं बाकी बताता हूँ टाइमिंग के साथ। चलिए, थैंक यू। सानिया समझ में आया?